हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा 5 बेस्ट स्टॉक इन पेट्रोकेमिकल सेक्टर। और यहाँ पे ये जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। तो वैसे कि हम लोग देखते हैं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनी लिस्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जो अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं आज, और उन्हीं कंपनी को फ़िल्टर करके मैं आपको लिए लेके आया हूँ और उसका कंप्लीट फंडामेंटल्स एनालाइज करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको जो पेट्रोकेमिकल का जो यूज़ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि इसमें यह पता चलेगा कि पेट्रोकेमिकल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एंड इसमें जो कंपनीज लिस्टेड हैं और वो कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्योंकि कंपनी के सिलेक्शन में ही बहुत प्रॉब्लम होता है दोस्तों। कि किस कंपनी को सेलेक्ट करें, किसी का रिटर्न इक्विटी अच्छा है तो किसी का अर्निंग पर शेयर सही नहीं है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सारे रेशियोज चेक करेंगे 5 कंपनीज़ के, और पांचों कंपनीज जो हैं वो टॉप की कंपनीज़ हैं पेट्रोकेमिकल्स में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। So friends, petrochemical are used to manufacture thousands of different products that people use in daily basis, including plastic, medicines, cosmetic, furniture, appliances, electronic devices, solar power panels, and wind turbines. Also in use in fertilizers, packaging, clothing, medical equipments, detergents, solvents, explosive, synthetic fiber and rubbers, paints, टायर्स एंड मैनी अदर्स। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़ हैं पेट्रोकेमिकल्स से, क्योंकि पेट्रोकेमिकल जो होता है उसके यूज़ करने के बाद काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें देखे हैं कि फर्टिलाइज़र में भी पेट्रोकेमिकल का यूज़ होता है। जैसे जनरल यूज़ की बात करें तो जो प्लम्बिंग सेक्टर में सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं, चिपकाने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर पेंट की बात कर लें, या फिर जैसे रबर की बात कर लें टायर्स में, तो काफ़ी सारे यूज़ है पेट्रोकेमिकल्स का। तो दोस्तों ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं, तो कंपनीज़ के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जहाँ तक हम लोग यूज़ को देखें, यूज़ तो काफ़ी सारे सेक्टर में है पेट्रोकेमिकल का, और आने वाले समय में डेफिनेटली इसका डिमांड भी बढ़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं उन कंपनीज़ को जो इस फील्ड में काम कर रही है। तो बात करते हैं पहले स्टॉक की। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक का जैसे हम लोग मार्केट कैप देखेंगे, तो मार्केट कैप है कंपनी का 1400 करोड़ का, और कंपनी का रिटर्न इक्विटी है 37% का, और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 47% का। तो ये यहाँ पे देखते हैं रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट क्या किया है, तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 257 करोड़ का, और यहाँ पे कंपनी में डेट है 51 करोड़ का। तो समझ सकते हैं कंपनी डेट फ्री है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, कंपनी का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो है 1699 रुपये का, और करेंट प्राइस है 822 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू देखेंगे दोस्तों, तो फेस वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि कंपनी डिविडेंड भी देती है, लगभग 12% का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। कंपनी का जो कैश फ्लो की बात करें दोस्तों, तो फ्री कैश फ्लो है 342 करोड़ का, और कंपनी का पी रेशियो है 5। आप समझ सकते हैं पी रेशियो काफ़ी अच्छा है इसका, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर हमें 146 देखने को मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कंपनी के यहाँ पे हम लोग टोटल फंडामेंटल्स देखते हैं तो फंडामेंटल्स हमें ठीक लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि कंपनी ईयर ऑन ईयर कैसा बिजनेस कर रही है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे कि सेल को इसका, तो सेल इसका जो है 2018 की बात करें तो 1800 करोड़ का सेल था। 2020 की बात करें तो 1500 करोड़ का सेल है। 2021 में 1600 करोड़, तो 2022 में 2100 करोड़। तो सेल इनका एवरेज ठीक ठाक बना हुआ है, जो कि एक हिसाब से देखें तो बढ़ते हुए में है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी एवरेज ठीक ठाक है, जैसा कि उनका सेल है उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंस भी है, जो कि इनके सेल से काफ़ी कम है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों बढ़ते हुए है। इनका जो 2018 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 137 करोड़ का, 2020 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ था 65 करोड़ का, और 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 414 करोड़ का, 2022 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 475 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कोविड के बाद से 2020 के बाद से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 400 करोड़ से ऊपर ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि प्रॉफिट मार्जिन्स क्या बन रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, पहले ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे देखते हैं
कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 25% का 2021 में था एंड 22% का 2022 में है। तो यहाँ पे पहले की बात करें तो 7% 4% जो हमें देखने को मिलता था उससे हमें ठीक ठाक देखने को मिला है आने अभी के 21 और 22 दोनों साल में। अब यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो 2020 का नेट प्रॉफिट इनको लॉस हुआ था 10 करोड़ का। 2019 की बात करें तो 12 करोड़ का लॉस था। 2018 में 66 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 की बात करें तो 280 करोड़ का नेट प्रॉफिट है एंड 2022 की बात करें तो 323 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनका जो नेट प्रॉफिट है ये पिछले 2 साल से 2021 और 2022 दोनों में बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर हमें पहले 39 रुपये 37 रुपये माइनस में भी देखने को मिला था 19-20 में, जो कि कोविड का टाइम था। एंड 21 में 159 रुपये एंड 22 में 183 रुपये देखने को मिला है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी देती थी 10%, 13%, 11%, 20% के आसपास हमें डिविडेंड देखने को मिला है सभी ईयर्स में। सिर्फ बात करें कोविड के टाइम पे 2019 में, तो 2019 में यहाँ पे डिविडेंड नहीं मिला था, 0% है 2020 में। और 2021 की बात करें तो 6% का डिविडेंड इसमें है एंड 22 की बात करें 2022 की तो 162% का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पे जैसे कंपनी के बिजनेस को देखें दोस्तों, तो कंपनी का जो पिछले 2 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। बात करें पहले के परफॉर्मेंस से तो पहले का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन बात करें 19-20 में तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस डाउन हुआ था। लेकिन अभी फिर से यहाँ पे जो 21 और 22 2 साल की बात करें तो कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, जो कि इनके पिछले के परफॉर्मेंस से कहीं ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इस कंपनी में प्रमोटर कितने हैं। दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर है 61% में, जो कि इनका जो परसेंटेज है वो कम हुआ है। पहले 75% प्रमोटर होल्डिंग थी, अब उसमें 61% रह गया है। फिर भी इसमें प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। FIS की होल्डिंग देखेंगे दोस्तों तो 0.49 हुआ करता था। 2021 की बात करें तो 1.73% का DIS का होल्डिंग था। अभी 2022 में देखें तो 1.57 का इसमें FIS का होल्डिंग इसमें है। बात करें DIS की होल्डिंग की तो DIS का होल्डिंग 2022 में 2% देखने को मिला था, 21 में 3%। अभी DIS की होल्डिंग 1% बढ़ गई है, जो कि 4% है। बाकी जैसे पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो 32% पब्लिक की होल्डिंग है। तो टोटल जैसे इसमें देखते हैं तो दोस्तों जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो निगेटिव नहीं है, ठीक ठाक नज़र आ रहा है। यहाँ पे FIS DIS की भी होल्डिंग है, प्रमोटर के भी अच्छी खासी 61% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं दोस्तों 2 चीज़ को, एक तो देखें हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर का जो बिजनेस है वो, और यहाँ पे देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो दोनों हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। एक बार मैं कंपनी का नाम भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जैसे नाम की बात करें तो कंपनी का नाम है इनियोस स्टार सोल्यूशन इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे जैसे 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई में इसका जो हाई बना था वो 1500 रुपये का हाई बना था। और यहाँ पे 52 वीक लो की बात करें तो 52 वीक लो 706 है। अभी जैसे करेंट प्राइस की बात करें यहाँ पे, अभी स्टॉक का करेंट प्राइस 822 रुपये में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 1600 है। तो इस स्टॉक को स्टडी के लिए ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। इस स्टॉक में फोकस बना के ज़रूर रखें, आने वाले समय में डेफिनेटली दोस्तों ये अच्छा कर सकता है। अब दोस्तों ये हो गया फर्स्ट कंपनी। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों इस स्टॉक की जैसे बात करें 6 महीने के रिटर्न की तो 6 महीने में 22% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। 1 साल की बात करें तो 29% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 28% का रिटर्न है। और मैक्सिमम की बात करें दोस्तों तो 1999 से अब तक इस स्टॉक ने 2800% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि स्टॉक का जो प्राइस है 53 रुपये है। तो यहाँ पे स्टॉक जो है हम लोग इसको पेनी शेयर मान सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये होता है दोस्तों कि पेनी शेयर जनरली जैसे देखे जाए तो जो स्टॉक जो गिर के नीचे आया रहता है उसको लोग खरीदते हैं ताकि ये फिर से हमें उठ के हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा। लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक का जैसे देखेंगे तो ये स्टॉक सही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जैसे देखेंगे ऑफ हाई इसमें बना हुआ है। मैक्सिमम में देखेंगे दोस्तों तो मैक्सिमम ऑल टाइम में इसका जो प्राइस है वो हमें देखने को मिला था। यहाँ पे जैसे देखते हैं तो इसका ऑल टाइम देखने को मिला था हमें लगभग 52 रुपये 53 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और ऑल टाइम हाई इसका बना था लगभग 59-60 रुपये के आसपास। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी के जो वैल्यूएशन है और जो कंपनी के रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। एक बार कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम है DCV लिमिटेड।
DCW लिमिटेड। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कंपनी के फंडामेंटल्स की। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे रिटर्न इक्विटी को, तो रिटर्न इक्विटी इसमें 13% का है और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 18% का है। कंपनी का मार्केट कैप 1578 करोड़ का है और इसका स्टॉक प्राइस मैंने बताया 53 रुपये और इसका इंट्रेंसिक वैल्यू 69 है। तो आप देख सकते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास या उससे अंडर ही ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे दोस्तों, पी रेशियो 10 है जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि 20 तक को हम लोग एवरेज मान के चलते हैं। अर्निंग पर शेयर इसमें 6 रुपये का है जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि ये जो स्टॉक है मात्र 53 रुपये का है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 306 रुपये का इसमें प्रॉफिट ग्रोथ है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखते हैं, कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.75% इसमें डिविडेंड यील्ड है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 2 है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कितने स्ट्रांग है, उसके बाद कंपनी के ईयर ऑन ईयर बिजनेस को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का जो प्रमोटर है, प्रमोटर 44% है। प्रमोटर का जो हिस्सेदारी है वो जून से 1% बढ़ा है जो कि ठीक ठाक है। एफआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो 5% एफआईएस की होल्डिंग हुआ करती थी, उसके बाद 6% हुआ, अब एफआईएस की होल्डिंग 7% इसमें आ गया है। डीआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो डीआईएस की होल्डिंग 2-3% के आसपास देखने को मिला था पिछले क्वार्टर में की बात करें, Q1 में 2022 की, तो इसमें 6% का इसमें डीआईएस की होल्डिंग था। उसके बाद जैसे देखेंगे तो डीआईएस ने अपना होल्डिंग निकाल दिया है, जबकि एफआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 47% की पब्लिक होल्डिंग है। तो टोटल ओवरऑल जैसे देखेंगे इसमें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है जो कि निगेटिव नहीं है। अब इसमें दोस्तों ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे सेल्स को, तो 2020 का सेल था 1200 करोड़ का, 2021 का सेल है 1400 करोड़ का, 2022 का सेल है 2400 करोड़ का। तो सेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेल इनका बढ़ते हुए है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2019 का 163 करोड़, 2020 का 147 करोड़, 2021 का 209 करोड़ एंड 2022 का 328 करोड़। तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज में आप देखेंगे यहाँ पे तो वो भी लगातार बढ़ते हुए है, जो कि 12%, 14%, 13% इसमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं दोस्तों कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पे 2014 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 38 करोड़ का, 2013 का प्रॉफिट 105 करोड़, लेकिन उसके बाद से देखेंगे तो कंपनी में कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। यहाँ पे 2018 की बात करें तो लॉस ही था, 2019 में लॉस ही है 4 करोड़ का, 2020 की बात करें तो 27 करोड़ का लॉस है। उसके बाद जैसे देखेंगे 2021 में 4 करोड़ का प्रॉफिट आया एंड 2022 में 108 करोड़ का प्रॉफिट आया, जिसके बाद से इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी हमें यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिला है, जो कि अभी 2022 की बात करें तो 4 रुपये का अर्निंग पर शेयर देखने को मिला और डिविडेंड की बात करें 10% का इसमें डिविडेंड मिला। तो इसका जो फंडामेंटल्स है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर की जो ग्रोथ की बात करें तो अभी पिछले 2 साल से 21 और 22 से हमें ठीक ठाक देखने को मिला है एंड आने वाले समय में डेफिनेटली इसका जो परफॉर्मेंस है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें कि कंपनी में कर्ज कितने हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे तो रिजर्व 904 करोड़ का है और कंपनी में कर्ज है 548 करोड़ का। तो डेफिनेटली कंपनी का कर्ज है, लेकिन कंपनी आने वाले समय में अपने कर्ज को कम कर सकती है। कंपनी ने तो अपना नेट प्रॉफिट किया था दोस्तों 183 करोड़ का और कर्ज है 548 करोड़। तो आने वाले समय में कंपनी अपने कर्ज को कम करते हुए ज़रूर दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 306% का है और रिटर्न्स कंपनी में काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का सेल भी ठीक ठाक है। तो चलिए दोस्तों ये था कंपनी, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, DCW लिमिटेड। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों इस स्टॉक की बात करें तो 5 दिन का इसका रिटर्न है 2% का, 1 महीने का रिटर्न 29% का है, 6 महीने की बात करें तो 31% का रिटर्न है, 1 साल की बात करें तो 50% का रिटर्न है एंड 5 साल की बात करें तो 75% का रिटर्न है। मैक्सिमम की बात करें दोस्तों तो 2011 से इस कंपनी में अब तक 1100% का रिटर्न बना के दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी का जो हाई बना है, तो यहाँ पे अभी दोस्तों कंपनी लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के पास है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई बना था 415 रुपये का और अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 382 रुपये पे। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जैसे कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 2300 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी का जो रिटर्न इक्विटी है 34% है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 41% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट 242 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और कंपनी में कर्ज है मात्र 67 लाख का, जो कि बहुत ही कम है। फेस वैल्यू की बात करें तो इसका 2 रुपये का फेस वैल्यू है। इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 1100 का इंट्रेंसिक वैल्यू है, और करेंट प्राइस 383 रुपये। तो दोस्तों कंपनी के जो फंडामेंटली जैसे देखेंगे तो फंडामेंटली कंपनी हमें स्ट्रांग नज़र आ रही है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी 40 देखने को मिला है, पी रेशियो मात्र 9 है, जो कि ठीक ठाक है। बुक वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये की बुक वैल्यू में, 2.67 की बुक वैल्यू में यह स्टॉक हमें मिल रहा है, अपने बुक वैल्यू से जस्ट डबल में। अब यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो इंट्रेंसिक वैल्यू 1100 है, लेकिन कंपनी हमें 383 में इसका जो स्टॉक प्राइस है वो हमें मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, तो यहाँ पे ठीक नज़र आ रहे हैं। अब एक बार इसमें देखते हैं कि इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स या फिर एफआईएस की बात करें तो वो कितने हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है 70% की है, एफआईएस की होल्डिंग 2% की है। पहले एफआईएस का होल्डिंग नहीं हुआ करता था। यहाँ पे जैसे देखेंगे 2019 में 0.52 था, 2020 में 1% था, 2021 में 3% था। अभी यहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 2% रह गई है, जो लगभग 2.74 का। डीआईएस का होल्डिंग देखेंगे तो डीआईएस का होल्डिंग इसमें पहले दोस्तों 0.02 हुआ करता था, अभी डीआईएस का होल्डिंग इसमें एक भी नहीं है। पब्लिक की वो बात करें तो 26% का पब्लिक होल्डिंग है। तो यहाँ पे जैसे टोटल देखेंगे दोस्तों तो प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोग ठीक ठाक मान सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की। दोस्तों यहाँ पे सेल की बात करें तो 2019 का हम लोग सेल देखेंगे 1200 करोड़ का, 2020 का सेल 1000 करोड़ का, 2021 का सेल 1400 करोड़ एंड 2022 का सेल यहाँ पे 2100 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं सेल इनका बढ़ते हुए में है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 का नेट प्रॉफिट है 52 करोड़ का, 2020 का नेट प्रॉफिट 29 करोड़, 2021 का नेट प्रॉफिट 135 करोड़ एंड 2022 का नेट प्रॉफिट 230 करोड़। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे अर्निंग पर शेयर को, तो अर्निंग पर शेयर भी हमें 10 रुपये, 8 रुपये, 4 रुपये, 22 रुपये, 38 रुपये, एक एवरेज हमें बढ़ते हुए इसमें देखने को मिल रहा है। डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है लगभग 21% का, 2022 फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में इसने 21% का डिविडेंड दिया है। तो दोस्तों ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी में ठीक ठाक है। दोस्तों कंपनी का नाम आपको मैं बता देता हूँ, पैनामा पेट्रोकेमिकल्स इस कंपनी का नाम है। स्टॉक का प्राइस 382 रुपये है, तो इस स्टॉक को भी ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, एक बार स्टडी कीजिए इस स्टॉक में, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट से पहले दोस्तों सलाह ज़रूर लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की, या फिर जिससे भी आप सलाह लेते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क भरा भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये 3 कंपनीज़ हो गई। अब मैं आपको 2 कंपनीज़ और इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो स्टॉक है वो 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में -16% का रिटर्न है माइनस में, और 1 साल में देखें तो -26% का। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 127% का रिटर्न दिया है। एंड मैक्सिमम की बात करें तो 2000 यहाँ पे 1999 से देखेंगे तो 3000% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है अब तक। यहाँ पे जैसे इसका लाइफ टाइम हाई की बात करें दोस्तों तो लाइफ टाइम हाई इसका बना था लगभग 141 रुपये के आसपास, और अभी ये स्टॉक जो है वो 83 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का नाम आपको बता देता हूँ, नाम है दोस्तों मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। अब नाम जान के स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि वीडियो का इसका जो कंपनी का फंडामेंटल्स है वो एक बार देखना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों एक बार फंडामेंटल जल्दी से चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है 44% की है इस कंपनी में, और एफआईआईएस की होल्डिंग पहले इसमें नहीं हुआ करता था। यहाँ पे देखेंगे 0.87, 1%, 2%। अभी पिछले क्वार्टर में 3% का होल्डिंग इसमें था जून में, और सितंबर में लगभग 2% का होल्डिंग इसमें रह गया है एफआईआईएस का। डीआईएस की होल्डिंग की बात करें, डीआईएस का होल्डिंग इसमें मात्र 0.03 है, प्रमोटर 44 है एंड पब्लिक है 52। तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जो पब्लिक की होल्डिंग है वो प्रमोटर की होल्डिंग से ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है इस स्टॉक में।
अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कंपनी के ओवरऑल बाकी रेशियोज़ को चेक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे रिटर्न इक्विटी कंपनी में ठीक ठाक है जो कि 47% है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है 63% का। और कंपनी की जो मार्केट कैप है उसकी बात करें दोस्तों 1438 करोड़ का मार्केट कैप है। और नेट प्रॉफिट किया है कंपनी ने 230 करोड़ का और कंपनी पे कर्ज है 11 करोड़ का। तो यहाँ पे कर्ज की बात करें दोस्तों तो डेट फ्री मान सकते हैं कंपनी को। अर्निंग पर शेयर 13 है और प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो यहाँ पे 6 का पी रेशियो इसमें मिल रहा है हमें। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपये का इसमें फेस वैल्यू है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं दोस्तों, कंपनी का स्टॉक प्राइस है 83 रुपये और इंट्रेंसिक वैल्यू 246 रुपये। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से अंडर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जो कि खरीदने के लिए एक सही वैल्यूएशन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू भी लगभग आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 57 है और कंपनी का प्राइस है 83 रुपये। कर्ज मात्र 11 करोड़ का है। तो टोटल जैसे ओवरऑल फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों तो कंपनी डेट फ्री है। और एक चीज़ को जैसे देख लें कि पब्लिक का होल्डिंग इसमें ज़्यादा है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, जो कि 40 और 50 के डिफरेंस में है। तो एक चीज़ को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी इसमें फंडामेंटल्स ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट कंपनी में नहीं बना था। यहाँ पे जैसे देखेंगे तो -39% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 से हम लोग लेते हैं। 2020 का नेट प्रॉफिट था 39 करोड़ का। 2021 का नेट प्रॉफिट है 193 करोड़ का। 2022 का नेट प्रॉफिट है 377 करोड़ का। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। बात करें पहले की जैसे तो पहले इनका जो डिविडेंड था 34% के आसपास मिलता था, 30%, 20%, 16%। अभी वो मात्र 2022 में नेट प्रॉफिट बढ़ने के बाद भी हमें मात्र 11% का डिविडेंड देखने को मिला है, जो कि सही नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं दोस्तों कि कंपनी का जो रिटर्न्स है, कंपनी ने रिटर्न्स बना के नहीं दिया है काफ़ी समय से। तो ये जो स्टॉक है वो रिस्क भरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस में है, -39% का। और 5 साल की जैसे ग्रोथ की बात करें सेल की तो 19% का 5 साल का सेल ग्रोथ है। और प्रॉफिट आप इसमें जैसे देखेंगे प्रॉफिट को तो लगभग 54% के आसपास का यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं। तो टोटल दोस्तों जो मैं आपको ये चौथी कंपनी है, एक कंपनी मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ। तो ये कंपनी है थोड़ा रिस्क भरा हो सकता है, मनाली पेट्रोकेमिकल्स, लेकिन रिटर्न्स अच्छे हैं कंपनी में। यहाँ पे जैसे रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इस स्टॉक को फोकस में ज़रूर रखें और इसमें नज़र बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों इस स्टॉक की जैसे बात करें तो यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है 945 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है 83 करोड़ का और कंपनी में कर्ज है 190 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं इनके जो नेट प्रॉफिट है उससे इसका जो कर्ज है वो ज़्यादा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 242 का बुक वैल्यू है और जो करेंट प्राइस है वो 632 रुपये का करेंट प्राइस है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो इंट्रेंसिक वैल्यू 1300 है और करेंट प्राइस 600 है, जो कि ठीक ठाक है, जो कि इसके इंट्रेंसिक वैल्यू से आधे पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर बात की देखें तो अर्निंग पर शेयर मात्र 11 है दोस्तों। पी रेशियो मात्र 11 है और अर्निंग पर शेयर 60 रुपये है, जो कि ठीक ठाक है। यहाँ पे दोस्तों आज मैं जितने भी स्टॉक आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ उनका पी रेशियो 20 से ही कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं ऐसे ही स्टॉक सेलेक्ट करके लाया हूँ जो आपको सही वैल्यूएशन पे मिले और सही अर्निंग पर शेयर के साथ मिले। दोस्तों यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू मात्र इसमें 2 का बुक वैल्यू है। जैसे बात करें कुछ ऐसे स्टॉक भी हम लोग देख लेते हैं, पेनी स्टॉक जो होते हैं, और या फिर जैसे मिड कैप स्टॉक की भी बात करें तो जो हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ये जो स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये सही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि पाँचों स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन में है। यहाँ पे जो कंपनी का नाम है इस स्टॉक का, इसका मैं नाम बता देता हूँ, अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और इसका मार्केट कैप 945 करोड़ का है और करेंट प्राइस 632 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे तो 57% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है, 6% की FIIs की होल्डिंग है, जो कि इनके लाइफ टाइम में से हाई है। यहाँ पे देखेंगे तो पहले प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम हुआ करता था, 0.25, 4%, 4%, 3%। अभी इसमें FIIs की होल्डिंग 6% है, जो कि ठीक ठाक है।
दोस्तों अब देख लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है। सेल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 2019 का सेल है 531 करोड़ का, 2020 का सेल है 787 करोड़, 2021 का सेल है 904 करोड़ एंड 2022 का सेल है 1500 करोड़। तो आप देख सकते हैं सेल इनका लगातार बढ़ते हुए है, जो कि काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे नेट प्रॉफिट को, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 64 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2022 में, 2021 में 41 करोड़ का नेट प्रॉफिट एंड 2020 की बात करें तो 26 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट लगातार इनका बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि 24, 29 अब 48 हो गया है। अर्निंग पर शेयर भी डिविडेंड की बात करें दोस्तों तो डिविडेंड कंपनी में पहले हमें 19%, 15%, 14%, 17% देखने को मिला था, अभी वो 4% रह गया है। जो कि डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी अभी ज़्यादा नहीं दे रही है, लेकिन कंपनी के जैसे नेट प्रॉफिट्स और कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। दोस्तों 2014 से जैसे इस कंपनी का हम लोग रिटर्न देखते हैं तो 276% का रिटर्न अब तक इस स्टॉक ने बना के दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में मात्र 1% का रिटर्न है, 1 साल की बात करें तो 46% का रिटर्न और 6 महीने की बात करें तो 13% का रिटर्न। 1 महीने की बात करें दोस्तों तो 1 महीने में निगेटिव है 7% में, एंड 5 दिन की बात करें तो 5 दिन और 1 दिन में अभी देखें तो 1% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं हमें ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कंपनी में डेट की बात करें तो डेट 190 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 83 करोड़ है। लेकिन आने वाले समय में जैसा कि कंपनी का सेल और कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है तो डेफिनेटली आने वाले समय में कंपनी अच्छा बिजनेस कर सकती है। तो इस कंपनी को ज़रूर फोकस में बना के रखें। कंपनी का नाम है दोस्तों अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 5 स्टॉक्स का रिव्यू किया। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और मिलता हूँ आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कुछ अच्छे पेनी स्टॉक्स का, जिनका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, लेकिन जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है और कंपनी का जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।